देश की जो गालिब अक्सरियत है, SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, लिंगायत, ये भारत की 85% जनता है। भारत की गालिब अक्सरियत इनकी है। इन सबों की मुश्तरका जद्दोजहद वसी पैमाने पर हो और भारत में आंदोलन खड़ा हो, इन तमाम तबकात की क़यादत मर्द आहन वामन मिश्राम साहब कर रहे हैं और वो तमाम मजलूम तबकात को मुत्तहिद करना चाहते हैं। इसलिए कुल जमाती तंजीम और बहुजन क्रांति मोर्चा ने ये जरूरी समझा कि एक मर्तबा वामन मिश्राम जी को फिर मालेगांव में बुलाया जाए और भारत में एक वसी आंदोलन के लिए जमीन तैयार की जाए। वो बहुत मसरूफ हैं, लेकिन कुल जमाती तंजीम और मालेगांव की बहुजन क्रांति मोर्चा की दावत को उन्होंने कबूल किया और इंशाअल्लाहुल अजीज वो 16 मार्च को यहाँ आएंगे और बड़े पैमाने पर यहाँ जलसा आम होगा और ख़ास तौर पर NPR का कैसे बाइकाट किया जाए, कैसे महल्लावारी कमेटियां बनाकर इसको नाकाम किया जाए, उस सिलसिले में पूरी तफसील के साथ वो बताएंगे कि हमारी रणनीति, हमारी तदबीर, हमारा लाए अमल क्या होगा। मालेगांव की आवाम से, मुसलमानों और SC, ST, OBC के लोगों से मैं ख़ास तौर पर अपील करता हूँ कि वो बड़ी तादाद में इस जलसे में शरीक हों और बराह रास्त वामन मिश्राम साहब को सुने और उसके बाद फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। तो नागरिकता जी यानी की बात की जा रही है। पहले उनसे ये हलफनामा लिया जाएगा कि हम भारतीय नहीं हैं, हम बाहर के मजलूम हैं, इन 3 मुस्लिम मुल्कों के मजलूम हैं और भारत में हमने पनाह ली है। अपनी जान, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हम यहाँ आए हैं। जैसे ही कोई भारत का नागरिक ये हलफनामा दाखिल करेगा कि हम बाहर से आए हुए हैं, तो वो उन तमाम हुकूक से महरूम हो जाएगा जो कानून की रोशनी में, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रोशनी में एक भारत, एक भारतीय को मिलता है। सैकड़ों साल की जद्दोजहद के बाद SC, ST, OBC को जो थोड़ी बहुत मुराआत भारत में हासिल हुई, उन तमाम मुराआत से वो शख्स महरूम हो जाएगा जो ये हल्फनामा दाखिल करेगा कि हम पड़ोसी मुल्कों से जुल्म व सितम से तंग होकर यहाँ आए हैं। ये मसला हरगिज मुसलमानों का नहीं है, लेकिन मुसलमानों को इन कवानीन की शनात, इसकी कबाहत और इसके नुकसानात का पूरी तरीके से एहसास हो गया है। इसलिए वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कानूनी और आईनी अंदाज में पुरअमन तरीके से इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हर शख्स को, सिर्फ भारतीय को नहीं, हर शख्स को उसके खिलाफ, जिसे वो सही नहीं समझता, अपनी राय के इजहार करने का हक है। आजादी तहरीर व तकरीर इंसान का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 हफ्ता पहले इसको तस्लीम करने का इशारा दिया कि शाहीन बाग में जो खवातीन एहतजाज कर रही हैं, उन्हें एहतजाज करने का हक हासिल है। हमें जब कानून ने एहतजाज करने का हक दिया है, हमारा पैदाइशी हक है, तो इस काले कानून के खिलाफ हमें पुरअमन कानून के दायरे में रहते हुए मुअस्सिर एहतजाज करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर भारत की जनता, मैं दोबारा कहता हूं, ये हरगिज सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि भारत के तमाम मजलूम और महरूम तबकात का मसला है, तमाम पिछड़ों का मसला है, तमाम बेपढ़ों और कमजोरों का मसला है।
अगर वो सब एकजुट होकर, इकट्ठा होकर आईनी और कानूनी अंदाज में एहतजाज करें तो अमित शाह लाख ये कहे कि हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, वो 1 इंच क्या मीलों पीछे हटेंगे और इन काले कवानीन को वापस लेने के ऊपर मजबूर होंगे। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे नुमाइंदा हैं, उन्हें कानून साजी का पैदाइशी हक नहीं है। कानून साजी कराने का हक भारत की जनता को है। अगर पार्लियामेंट और राज्यसभा या असेंबलियों में बैठे हुए मेंबरान अपनी स्टेट की रियाया या भारत की रियाया की हित के खिलाफ कोई कानून बनवाते हैं तो उसको वापस करवाने का इख्तियार भारत की जनता को है। भारत की जनता को खड़े होना चाहिए और इसे वापस करने के लिए पुरअमन जद्दोजहद करनी चाहिए। जीत भारत की होगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनके आकाओं की हार होगी, ये यकीनी है। यही दीवार पे लिखा हुआ है और यही होगा।